इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्लेनेटरी एंड लोकल विंड। तो जो वर्ल्ड का जो विंड सिस्टम है, ठीक है, वो कितने टाइप का है? तो वो है दो तरह का। एक है प्लेनेटरी विंड और दूसरा है वेरिएबल विंड। जो प्लेनेटरी विंड है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विंड भी कहते हैं, है ना। या फिर इसे हम कहते हैं प्राइमरी एयर सर्कुलेशन, और साथ ही साथ इसे हम नॉन वेरिएबल विंड भी कहते हैं। दूसरा आता है हमारा वेरिएबल विंड। वेरिएबल विंड में दो टाइप है। एक है आपका सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन और तीसरा है आपका टर्सरी एयर सर्कुलेशन। सेकेंडरी एयर सर्कुलेशन को हम सीजनल विंड भी कहते हैं या फिर उसे हम मॉनसून विंड भी कहते हैं। और जो टर्सरी एयर सर्कुलेशन है, इसमें तीन तरह के विंड आते हैं: लोकल विंड, माउंटेन वैली ब्रिज और लैंड सी ब्रिज। ठीक है, तो इसको मैं आपको लाइन से एक एक करके समझाते जाता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्लेनेटरी विंड, ठीक है, जिसे हम परमानेंट विंड भी कहते हैं। तो ये जो विंड है, ये प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड क्यों कहलाता है? परमानेंट विंड ये क्यों कहलाया? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये जो विंड है ये पूरे साल भर परमानेंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए एग्जांपल बोलता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये अर्थ हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो ये जो हवा है, पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीन भाग में डिवाइड हो गया, है ना। तो ये इसमें जो परमानेंट विंड है या प्लेनेटरी विंड है वो कौन सा होगा? ठीक है, सेम वैसे ये तीन जो है ये नीचे भी होगा, है ना। तो ये तीन तरह का जो विंड है ये है आपका प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड। ठीक है, तो परमानेंट विंड का खास बात क्या है कि ये पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये लार्ज डिस्टेंस फ्लो करता है, मतलब कवर करता है। ठीक है, ये जो होता है ये प्रेशर जो बेल्ट है या प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसके वजह से ये फ्लो होता है। ठीक है, और ये जो विंड है प्लेनेटरी विंड, इसका जो डायरेक्शन है ना, वो कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो डिसाइड करता है, वो उसका डायरेक्शन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है मैं उसको आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। चलिए उसको मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इक्वेटर है यहाँ पे जो हवा गर्म होता है ना, वो इस तरफ मूव करता है। ठीक है, वैसी गर्म हवा इधर साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में भी मूव करता है। लेकिन होता क्या है कि अर्थ के रोटेशन होने की वजह से इस हवा में एक फोर्स पैदा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उस डायरेक्शन में ना जाने के बजाय ये घूम जाता है, ऐसा इस तरीके से ये मुड़ जाता है। ठीक है, तो जो फोर्स इस पे लगा रोटेशन के, अर्थ के रोटेशन की वजह से, उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। और ये जो हवा घूम गया तो ये इफेक्ट क्या क्या इफेक्ट कहलाएगा? कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो इक्वेटर से जो हवा नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर कोरियोलिस फोर्स पड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर वही हवा सदर्न हेमेस्फीयर में जा रहा है और उसमें कोरियोलिस फोर्स होगा तो वो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो ये हो गया आपका कोरियोलिस फोर्स। ठीक, अब हम समझते हैं प्लेनेटरी विंड को आगे और इसमें क्या क्या चीज है। तो प्लेनेटरी विंड में सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रेड विंड। ठीक है, ये जो ट्रेड विंड है ये कौन सा विंड को कहते हैं? ठीक है, तो ये जो रीजन है ये आपका 30 से 40 डिग्री जो नॉर्थ और ये साउथ है, तो यहां से जो हवा, ठीक है, यहां पे भी एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ये 30 से 40 डिग्री, तो यहां से जो हवा इधर की ओर आ रहा है, याला हवा और याला हवा, तो ये जो विंड है ये कहलाता है ट्रेड विंड। ठीक है, इसे हम ट्रॉपिकल ईस्टर्लिस भी कहते हैं। क्यों ईस्टर्लिस कहते हैं? क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसे हम ईस्टर्लिस भी कहते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लिस। ठीक है, और ये जो हवा है जो इधर से आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से और सदर्न हेमिस्फीयर से, और जहां पे जिस लाइन पे ये कन्वर्ज कर रहा है,
ठीक है, जिस लाइन पे ये हवा जो विंड है कन्वर्ज कर रहा है उसे हम कहेंगे ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, ये हो गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और जो इसका डायरेक्शन है वो ये ईस्ट से वेस्ट होने का जो कारण है वो है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये ट्रॉपिकल डेजर्ट और ट्रेड विंड के बीच में क्या रिश्ता है, क्या मतलब ट्रेड विंड जो है कैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट को इफेक्ट करता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इक्वेटर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेड विंड जो है कैसे फ्लो कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से इस डायरेक्शन से आ रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर से इधर से आ रहा है। ठीक है, मतलब इधर से ऐसा फ्लो हो रहा है, इधर से ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, जितने भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं तो उस कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें आपको डेजर्ट नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, तो होता क्या है, ये जो ट्रेड विंड है, ये जो ट्रेड विंड है, ये यहाँ से जैसे ऐसा फ्लो हो रहा है ना, तो ये क्या होता है कि समुद्र से पानी लेके मॉइस्चर लेके आता है। ठीक है, यहाँ से मॉइस्चर लेके आया। ठीक, अब मॉइस्चर लेके आने के बाद में क्या होता है, इन जो ये जो रीजन है यहाँ पे ये पूरा पानी को गिरा देता है। और जब ये कॉर्नर एरिया में पहुंचता है ना यहाँ पे, तब तक इसमें का जो सारा मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे आपको डेजर्ट नजर आएंगे। जैसे ये साउथ अमेरिका में अटकामा डेजर्ट, इधर पे कालाहारी डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, इसके पीछे भी यही कारण है। ठीक है, कि ये जो ट्रेड विंड है वो पूरी तरह से क्या बोलते हैं सूख जाता है। ठीक है, जो मॉइस्चर लेके समुद्र से आया रहता है वो तो इस रीजन में सब बरसा दिया है ना, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते वो क्या होता है, पूरा सूख जाता है। ठीक है, तो वहां पे सिर्फ हवा चलता है। साथ ही साथ ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है इसको और ज्यादा डेसिकेटिंग इफेक्ट मिलता है। मतलब डेसिकेशन का मतलब होता है कि और ज्यादा ड्राइंग इफेक्ट मिलता है। वो मिलता है करंट से, कोल्ड करंट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया कोल्ड विंड, ये कोल्ड करंट से। ठीक है, करंट क्या होता है, वो पानी का एक बहाव है, उसे हम करंट कहते हैं। तो अगर वो जो बहाव है वो अगर गर्म है तो वो हॉट करंट कहलाएगा, ठंडा है तो वो कोल्ड करंट कहलाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर पे ना कोल्ड करंट बहता है। ठीक है, इधर पे भी, इस रीजन में भी। ठीक है, तो ये कोल्ड करंट आता कहाँ से, ये आता है आपका जो पोल है, पोलर रीजन है वहां से। मतलब यहां से जो ठंडा पानी है वो इधर की ओर आता है, फिर इधर पे गर्म होके वापस वो इधर जो पोल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उधर चला जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही ऊपर में भी होता है। ठीक, तो यहां से ऐसा आया गर्म होके, यहाँ पे फिर ठंडा हुआ, फिर ये वापस इधर चला गया। तो ये जो कोल्ड करंट है ये क्या करता है कि ये कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे फ्लो करता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ से गर्म होके इधर गया, ठंडा होके वापस इधर चला गया। ठीक, सेम ऐसी यहाँ पे भी है, यहाँ से हॉट करंट इधर आया, कोल्ड होके ये इधर गया। तो ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कोल्ड करंट आ रहा है। तो ये जो कोल्ड करंट है ये क्या करता है, और जो मॉइस्चर रहता है और खींच लेता है। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में थोड़ा बहुत जो अगर मॉइस्चर है इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको भी ये खत्म कर देता है, ये कोल्ड करंट। ठीक है, और उसमें से मॉइस्चर को खींच लेता है। इस वजह से ये जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये वेस्टर्लिस में, वेस्टर्लिस ये क्या होता है। तो ये जो वेस्टर्लिस होता है ये जो है ये फॉर्म होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में। ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इसको मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया कि कौन कौन सा प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, तो इसके बीच में जो ये हवा इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये जैसे इधर फ्लो कर रहा है, तो ये कहलाएगा आपका वेस्टर्लिस, ये कहलाता है आपका ईस्टर्लिस, ये कहलाएगा आपका वेस्टर्लिस। इसके पीछे जो कारण है वो है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में जो हवा फ्लो हो रहा है वो कहलाता है वेस्टर्लिस। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज जानने लायक है कि जो नॉर्थ का जो रीजन है, मतलब इक्वेटर का जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारा लैंड मास है। इस वजह से क्या होता है कि जो हवा जो फ्लो होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आता है इस लैंड मास की वजह से। लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे कोई भी जमीन नहीं है, कोई भी लैंड नहीं है, एकदम खाली जगह है। मतलब लैंड है लेकिन कम है बहुत ही। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वेस्टर्लीज है
वो क्या होता है, वो जो हवा है वो बहुत तेजी से बहता है। वेस्टर्लीज असल में क्या है, एक विंड है ना। तो वेस्टर्ली से उसमें कोई रुकावट नहीं आता सदर्न हेमिस्फीयर में। इस वजह से वहां पे बहुत तेजी से हवा बहते हैं। ठीक है। तो जो जो ये एकदम तेजी से जो हवा बहते हैं उनको कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग श्रिंकिंग 60s और स्क्रीमिंग 70s। ठीक है। अब हम जानते हैं पोलर स्टर्लिस ये क्या होता है। ये कुछ नहीं है, ये जो पोलर रीजन में ये जो हवा बह रहा है, ठीक है, पोल से लेके इक्वेटर की ओर, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, इसलिए स्टर्लिस कहना है। ठीक है। और ये फ्लो होता है आपका पोल से सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की ओर। ठीक है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट की ओर, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लैनेटरी विंड। अब हम जानते हैं कि ये वेरिएबल विंड क्या होता है। ठीक है। तो जो ये दूसरा टाइप है ना, मैंने दो टाइप बताया था, एक है प्लैनेटरी विंड जिसको परमानेंट विंड कहते हैं, और दूसरा होता है वेरिएबल विंड। तो वेरिएबल विंड में जो पहला विंड है वो है सीजनल विंड। ठीक है। इसके बाद एक और विंड है। ठीक। तो ये जो सीजनल विंड है ये क्या है, ये एक्चुअली में है मॉनसून विंड। MONSOON, मॉनसून विंड। ठीक है। तो ये मॉनसून विंड क्या होता है, देखिए अर्थ जो है ना, तो जहां पे एयर कन्वर्ज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये इक्वेटर के ऊपर नहीं है, ये खसकता रहता है। ठीक है। और इसकी जो खसकने का जो कारण है, मतलब ये ऊपर की ओर भी मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है। इसके ऊपर नीचे मूव होने का कारण है वो है सन। ठीक है। सन का जो गर्मी है वो कभी ऊपर की ओर पड़ता है और कभी नीचे की ओर पड़ता है। ठीक है। तो सन मूव नहीं होता, एक्चुअली में क्या होता है, ये जो अर्थ है वो टिल्ट होता है। ठीक है। कभी ऐसा टिल्ट हो जाएगा तो कभी इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, अर्थ के टिल्ट होने की वजह से कभी नॉर्दर्न जो रीजन है वो सन के पास आ जाता है, तो कभी अगर इस साइड टिल्ट हो गया तो ये जो नीचे का हिस्सा है सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न रीजन जो है वो अर्थ के पास आ जाता है। ठीक है। तो इसी टिल्ट होने की वजह से जो ITCZ है, देख सकते हैं समर सीजन में जो है मूव अपवर्ड हो जाता है। ठीक है। मतलब समर सीजन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस एंगल में अर्थ टिल्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो रीजन है ये पास हो जाएगा। ठीक है। तो ITCZ जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव हो जाएगा। वैसे ही ठंडी के सीजन में क्या होता है कि अर्थ जो है इस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ये जो नीचे का रीजन है ये पास आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, मतलब जहां पे हवा कन्वर्ज हो रहा है, वो जो ऊपर बन रहा था वो फिर थोड़ा नीचे बनने लगता है। ठीक है, डाउनवर्ड बनने लगता है। ठीक है। याद रखिएगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर नहीं है ना, ये वो रीजन है जहां पे एयर कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है। बाकी जो मॉनसून विंड है वो क्या है, वो कैसे फ्लो करता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे मान के चलिए ये इंडिया हो गया है ना। तो क्या होता है कि जैसे ठंडी का जो समय होता है जनवरी फरवरी, तो उस समय पे क्या होगा कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रहता है। तो इससे क्या होता है कि हवा जो है इस डायरेक्शन में ऐसा बहता है ना, मतलब जो अ, हवा बहने का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर। ठीक है। लेकिन जब गर्मी का सीजन आता है तो यही जो ITCZ है ये आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो हवा है वो इधर बह रहा है और यहाँ से जो हवा है वो इधर बह रहा है, और यहाँ से सब मुड़ के फिर ये अंदर की ओर भी आता है, यही जो है आपका मॉनसून लाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सीजनल विंड। मैं मॉनसून के बारे में आपको, जो इंडियन जो मॉनसून है वो कैसे बनता है वो आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से। यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो मॉनसून विंड है वो कैसे मतलब फ्लो करता है। ठीक है। गर्मी में कैसे फ्लो करता है, ठंडी में कैसे फ्लो करता है, और ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो कब ऊपर नीचे होता है, बस इतना जान लीजिए। अब हम जानते हैं वेरिएबल विंड में लोकल विंड। तो जो लोकल विंड है वो क्या है। ठीक है। तो पहला जो है लोकल विंड जो है माउंटेन विंड। माउंटेन विंड में क्या क्या होता है, जैसे जैसे
माउंटेन विंड में भी दो तरह का विंड होता है, एक होता है कोल्ड और एक होता है हॉट। ठीक है, तो जैसे कई सारे देश में जो कोल्ड विंड है, ठीक है, जो फ्लो करता है, जैसे मान के चलिए जो ग्रीस कंट्री है वहां पे जो कोल्ड विंड फ्लो करता है तो उसका नाम दिया गया है ग्रेगल। तो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इटली में ट्रिमोंटा। ठीक है, सेम वैसी वार्म विंड जो होता है, हॉट विंड जो होता है, ठीक है, वो एल्प्स जो माउंटेन है वहां पे जो गर्म हवा है उसे हम कहते हैं फोहन, और जो रॉकी माउंटेन है उसको हम कहते हैं चिन्नुक। ठीक है, तो ये माउंटेन विंड है। तो इनके जो है अलग अलग नाम है, इनको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार प्री में इसका पूछा जाता है। ये मतलब मैच द फॉलोइंग करके जब आता है ना, तब उसमें ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। फिर आता है आपका लैंड विंड। लैंड विंड में क्या क्या है? तो लैंड विंड में भी आपका हॉट विंड है और कोल्ड विंड है। ठीक है, तो जो कोल्ड विंड है, तो जैसे एग्जांपल के लिए साइबेरिया में जो आपका कोल्ड विंड होता है, बहता है, जो ठंडा हवा जो बहता है उसे बुरान कहते हैं। वैसी जो गर्म जो हवा है डेजर्ट रीजन में जो बहता है उसे हम सिरोको कहते हैं। गिबली कहते हैं आपका गिबली कहते हैं आपका लीबिया में। ठीक है, हॉट विंड जो है, वार्म विंड। ठीक, इंडिया में क्या क्या होता है लोकल विंड? ठीक है, तो गर्मी के समय में जो बहता है उसे हम कहते हैं लू कहते हैं। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे आप इसको भी जान लीजिए कि प्री मानसून थंडर स्टॉर्म क्या होता है। ठीक है, प्री मानसून का मतलब होता है कि प्री मानसून थंडर स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि मतलब मानसून आने के पहले का जो मानसून है, मतलब बारिश आने से पहले जो बारिश होता है उसे हम प्री मानसून थंडर स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। जैसे काल बैसाखी, ये बिहार, वेस्ट बंगाल और असम में बोला जाता है। ठीक है, जो मतलब बारिश के पहले जो बारिश आता है उसको। ठीक, वैसी ब्लॉसम सावर ये कहते हैं कर्नाटक में, और मैंगो सावर कहते हैं केरल में। ठीक है, तो ये जो प्री मानसून थंडर स्टॉर्म है ये कैसे आता है? क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है कि जो हवा है वो ऊपर उठता है और साथ साथ मॉइस्चर लेके उठता है। ठीक है, और वही मॉइस्चर जो है ऊपर में जाके फिर बादल बनता है, फिर ठंडा होकर नीचे गिरता है। तो ये जो रेनफॉल हो रहा है यही है आपका प्री मानसून थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो ये जो प्री मानसून थंडर स्टॉर्म होता है ये एक तरह से कन्वेक्शनल रेनफॉल है। ठीक है, कन्वेक्शन रेनफॉल समझ रहे हैं? गर्मी की वजह से जो हवा उठा वो ठंडा होकर पानी बन के नीचे गिरा, मॉइस्चर जो है, उस तरह का जो रेनफॉल होता है उसे हम कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिएबल विंड। वेरिएबल विंड में लोकल विंड। अब हम जानते हैं वेरिएबल विंड में माउंटेन वैली ब्रिज और एक है लैंड सी ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे सी है, लैंड सी ब्रिज। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं माउंटेन ब्रिज को। माउंटेन ब्रिज में क्या होता है? जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे जो हवा है, ठीक, इसमें क्या होता है कि दिन के समय में ये ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है, ये पहले गर्म होगा। अब दिन में जब ये गर्म हुआ, ये जो हवा है ये दोनों जो गर्म हुआ, और गर्म होके क्या होगा कि हवा जो है ऊपर उठेगा, इधर भी उठेगा और इधर मूव होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली स्पेस आ गया। तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए नीचे से जो ठंडा हवा है वो ऊपर आता है। ठीक है, और ये जो गर्म हवा है धीरे से फिर ठंडा होकर इधर नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। और ये जो ठंडा हवा है वो इस पहाड़ी से होते हुए ऊपर की ओर जाता है, इस खाली स्पेस को भरने के लिए। जो कि गर्म हवा पहले था वो ऊपर उठ गया। ठीक है, तो यही जो है, ये जो हवा ऊपर जा रहा है पहाड़ों से होते हुए, इसे हम कहते हैं माउंटेन ब्रिज। फिर आता है दूसरा वैली ब्रिज। वैली ब्रिज क्या होता है? अच्छा, ये एक मिनट मुझे, हाँ ठीक है, वही है माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। ठीक, तो ये दिन के समय हो गया, है ना। अब क्या बोलते हैं, रात के समय क्या होगा? ये जस्ट उल्टा होगा। ठीक, रात के समय में क्या होगा, ये जो रीजन है ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होने की वजह से मतलब रात में जब जल्दी ये ठंडा हो जाएगा और ये हिस्सा गर्म रहेगा, तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर आता है, और ये जो है ये ऊपर की ओर जाता है गर्म हवा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया, है ना। माउंटेन ब्रिज क्या होता है कि जब हवा माउंटेन से होते हुए नीचे की ओर आता है तो ये कहलाता है आपका माउंटेन ब्रिज। और यही हवा दिन के समय में अगर ऊपर की ओर जाए,
ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो वो कहलाता है आपका वैली ब्रिज। ठीक है, बस यहीं पे एक मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो माउंटेन ब्रिज क्या होता है, वैली ब्रिज क्या हो गया, समझ में आ गया। माउंटेन ब्रिज मतलब पहाड़ से नीचे आ रहा है हवा, वैली ब्रिज मतलब पहाड़ से ऊपर जा रहा है। माउंटेन ब्रिज कब होगा, ये होगा दिन के समय में, डे के टाइम में। और ये वैली ब्रिज कब बनेगा, ये नाइट के टाइम में बनेगा। ठीक है, ये वैली ब्रिज जो है दिन के समय बनेगा और ये नाइट के टाइम में बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, सिंपल है, कठिन नहीं है। माउंटेन ब्रिज जो है आपका नाइट के टाइम में बनेगा, है ना, और हवा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। और वैली ब्रिज जो है वो डे के टाइम में बनेगा और हवा जो है नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, फिर आता है आपका लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड और सी ब्रिज में क्या होता है, ये जैसे सी हो गया और ये लैंड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नाइट के समय में, ठीक है, नाइट के समय में जमीन जो है तेजी से ठंडा हो जाता है और ये धीरे से ठंडा होता है, सी जो है। ठीक है, सी है, ये लैंड है। ठीक है, तो क्या होगा, जमीन का जो ऊपर का जो हवा है वो ठंडा हो गया। ठंडा होने की वजह से क्या होगा कि हवा नीचे आएगा, नीचे दबेगा। और यहाँ का जो है हवा, सी तो गर्म है, तो यहाँ का जो हवा है वो भी गर्म रहेगा। तो इधर पे क्या होगा, ये हवा जो है ऊपर की ओर उठेगा। तो यहाँ पे एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रेशर। ठीक, तो ये जो हवा है इधर बहेगा, ठंडा हवा जमीन से इधर। तो ये जो ठंडा हवा जो बह रहा है इसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, सेम वैसी सी ब्रिज क्या होता है, ये आपका सी हो गया और ये हो गया आपका लैंड। ठीक है, अब दिन के समय में ये जमीन गर्म हो गया। जमीन गर्म होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का हवा ऊपर उठा और ये धीरे से गर्म होता है, तो ये अभी भी ठंडा ही है। तो यहाँ से हवा नीचे आएगा और हवा जो है इधर की ओर फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, खाली जगह हो जा रहा है, हवा जो गर्म हो रहा है वो ऊपर उठ रहा है और यहाँ पे जो खाली हवा है उसको भरने के लिए समुद्र का जो हवा है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हवा है इसे हम कहेंगे सी ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है हवा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैंने नहीं बताया था, ब्रिज मतलब होता है हवा, है ना। ठीक, तो ये हो गया आपका सी ब्रिज। ठीक, तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, माउंटेन और वैली ब्रिज। तो ये हो गया आपका जितना भी ब्रिज था। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या विंड होते हैं। जैसे ये एक विंड है, 3 ठोक विंड है, इसको भी आप जान लीजिए। एक होता है आपका अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे अर्थ हो गया, तो अर्थ का जो सबसे नीचे का जो लेयर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है और ये जो टॉप का जो बाउंड्री है इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान के चले यहाँ पे हवा जो है फ्लो हो रहा है, फिर वो ऊपर उठा, फिर यही हवा जो है जो ट्रोपोपॉज में फ्लो हो रहा है ऊपर जाके। ठीक है, तो ये जो हवा है इसे हम कहते हैं अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर आता है जियोस्ट्रोपिक विंड। ये क्या होता है, जियोस्ट्रोपिक विंड भी ट्रोपोपॉज में फ्लो होता है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, जो हवा इक्वेटर से गर्म होके पोल की ओर जा रहा है, इस पे कोरियोलिस फोर्स लगने की वजह से ये घूम जाता है। ठीक है, तो जब यही हवा जो ट्रोपोपॉज में जो फ्लो हो रहा है, जो इक्वेटर से पोल की ओर जा रहा है और जो कोरियोलिस फोर्स लगने की वजह से घूम गया, और लगभग कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अगर वो घूम जाता है, तो ये जो 90 डिग्री हो गया अपने डायरेक्शन से, तो ये जो विंड है ये कहलाता है आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, ये हो गया। अब आता है आपका रॉसबी वेव्स। रॉसबी वेव्स क्या होता है, ये एक जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा, आप बस इतना समझ लीजिए, जेट स्ट्रीम है। ठीक है, और एक तरह से ये वेस्टर्लीज भी है, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, और ये पोलर रीजन में फ्लो होता है। ठीक है, तो जैसे पोलर रीजन में हवा जो है बह रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ये वेस्टर्लीज हो गया और ये जेट स्ट्रीम है। तो ये क्या होता है, धीरे इस तरीके से अपना ये गोल गोल घूम रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है, यही जो गोल गोल घूम रहा है ये क्या होता है कि थोड़ा सा वेव या मियंडर फॉर्म कर लेता है, मतलब ये इस तरह का डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये गोल घूमते घूमते इस तरीके से ऐसा मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर बना लिया इसे हम कहते हैं रॉसबी वेव्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कहलाता है आपका रॉसबी वेव्स। फिर यही जो है धीरे से ना ऐसा अलग हो होके, अलग हो होके
ऐसे टूट जाता है, ठीक है, और ये अलग हो जाता है, ये हवा जो है अलग हो जाता है। मतलब जैसे ये है ऐसे धीरे धीरे अलग, मतलब और ज़्यादा वेव टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से धीरे से ये डिटैच हो जाता है एक अलग सा सर्कल। और यही जो चीज़ है आगे जाके कई जगहों में एंटी साइक्लोन या साइक्लोनिक कंडीशन भी पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रॉसबी वेव। रॉसबी वेव बस इतना याद रख लिए, इतना याद रख लीजिए कि ये पोलर रीजन में पाया जाता है, ये एक वेस्टर्लीज है, ये एक जेट स्ट्रीम है, ठीक है। और यही जो वेस्टर्लीज है, जेट स्ट्रीम है, जो कि सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, जो कि डिस्टॉर्ट हो जाता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है, इस तरीके से घूमने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रॉसबी वेव्स, है ना। ये हो गया आपका रॉसबी वेव्स वाला विंड। तो ये यहाँ पे कवर होता है आपका तीन ठोक और विंड, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही।